हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th इट्स सो हैपेंड का फर्स्ट चैप्टर, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो ये आपकी इंग्लिश की सेकंड बुक होती हैं। तो इसमें जो ज़्यादातर स्टोरीज़ होती हैं वो बहुत इमेजिनेशन के उस पर होती हैं। वो होता है ना कि कुछ राइटर्स होते हैं, उनके जो इमेजिनेशन में आया उसको सिर्फ वो स्टोरी में लिख देते हैं। वो कुछ रियल नहीं होती हैं और कुछ स्टोरीज़ होती हैं जो रियल होती हैं। तो इसमें हम बस एक ऐसी ही स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे और बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. तो जब जो वर्ल्ड था हमारा वो जस्ट उसकी स्टार्टिंग ही हुई थी, जब वो बिगिन ही हुआ था, तो बहुत सारे न्यू एनिमल्स थे और वो मैन के लिए वर्क करते थे। ठीक है। तो तब एक कैमल था। वो एक हॉलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था और वो कोई भी वर्क नहीं करना चाहता था। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था वर्क करना। ठीक है। तो ही एट स्टिक्स एंड थ्रोन्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। तो वो स्टिक्स, थ्रोन्स और प्रिकल्स वगैरह खाता था क्योंकि डेजर्ट में तो और कुछ चीज़ नहीं मिलती हैं। स्टिक लकड़ी होती है, थ्रोन्स कांटे वगैरह जो भी होते हैं वो सब खाता था वो। और कभी भी वो नहीं तो किसी से बात करता था, और अगर कोई इससे बात करता था तो वो कहता था हम्प, जस्ट हम्प। वो बस हम्प ही कहता था और कुछ नहीं कहता था। तो अब यहाँ पे है, प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो क्या हुआ कि एक दिन मंडे मॉर्निंग के दिन हॉर्स उसके पास आया। एक इसके हॉर्स के बैक पे एक सैडल रखी थी। सैडल मीन्स एक बोरा टाइप का कुछ रखा था उसके बैक पे। और उसने कैमल से कहा, कैमल ओ कैमल, बाहर आओ और हमारे साथ हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही तुम भी काम करो, क्योंकि तुम्हारा फिर काम छूट जाएगा, इसलिए हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही तुम करो। ठीक है। वो आया। हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो फिर कैमल ने बस उसको बोल दिया हम्प, इतना कहा कैमल ने। तो फिर इसको ही सुन के हॉर्स जो है चला गया निराश होके और मैन को ये बात बता दी। फिर presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. Hump said the camel, and the dog went away and told the man. तो यहाँ पे है कि ऐसे ही फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि डॉग उसके पास आया और डॉग के मुंह में एक स्टिक थी, माउथ में एक स्टिक थी। तो वो उसके साथ आया और उसने उससे कहा, कैमल और कैमल, आओ और हम जैसे काम कर रहे हैं, जैसे हम चीज़ें लेके जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, वैसे ही तुम भी करो। तो कैमल ने हम्प कहा, तो फिर ऐसे डॉग निराश होके चला गया और उसने मैन को ये बात बता दी। फिर प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस। हम्प सेड द कैमल and the ox went away to and told the man. तो क्या हुआ फिर तीसरे दिन ऑक्स आया उसके पास और उसने कहा कि कैमल ओ कैमल, आओ और हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे तुम भी करो काम। तो फिर कैमल ने कहा हम, तो ऐसे वो भी निराश होकर ऑक्स चला गया और उसने ये बात मैन को बता दी। फिर है यहाँ पे, at the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you, but that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone and you must work double time to make
up for it. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब दिन ख़त्म हो गया तो तब मैन ने उन तीनों हॉर्स, डॉग और ऑक्स को तीनों को साथ में बुलाया और उनसे कहा कि तुम तीनों, मैं बहुत सॉरी हूँ तुम लोगों के लिए, पर ये जो हम्प थिंग है डेजर्ट में ये वर्क नहीं कर सकती। मतलब उसने हम्प कह दिया और वो काम नहीं करेगा तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई, कुछ करना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा कि तो अब वो मतलब नहीं आएगा, तो इसीलिए तुम लोग उसको अकेला छोड़ दो और तुम लोग को डबल काम करना पड़ेगा। मतलब उसके हिस्से का जितना भी काम है उसको आप 3 में डिवाइड करके अब तुम लोगों को करना पड़ेगा। फिर है यहाँ पे दैट मेड द 3 वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। देन ही सेड hump and went away again। तो फिर क्या हुआ कि इस चीज़ को सुन के उन तीनों को बहुत मतलब गुस्सा आया भाई कि भाई हम क्यों करें उसके हिस्से का काम, है ना। तो फिर उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने पंचायत बुलाई भाई, और एज ऑफ द डेजर्ट के मतलब डेजर्ट के कोने में उन लोगों ने पंचायत बुलाई। वहाँ पे सब आए, वहाँ पे कैमल भी आया। तो कैमल आ रहा था मस्त अपने मस्ती में भाई, कर्ड को च्यूई करते करते आ रहा था। तो पहले तो वो उन सब पे हंसा और फिर उसने हम कहा, फिर वो चला गया बस, ठीक है। फिर क्या हुआ कि प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। तो फिर क्या हुआ कि वैसे ही जब वो लोग पंचायत कर रही थी तो वहाँ पे जिन आया जो वो जो इंचार्ज था पूरे डेजर्ट का। तो वो मतलब धुएं में, जिसकी क्लाउड ऑफ डस्ट मतलब धुएं में आया वो, और फिर वो कहता है जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो हॉर्स कहता है कि जिन ऑफ ऑल डेजर्ट मतलब पूरे डेजर्ट के जिन, क्या ये राइट है कोई भी मतलब आइडल रहे। सर्टेनली नॉट सेड द जिन। तो जिन ने कहा कि नहीं, ये मतलब हाँ मतलब सर्टेनली नॉट। वेल सेड द हॉर्स देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक and long legs and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot। तो फिर हॉर्स ने कहा कि अगर ये सही नहीं है तो आपके मतलब डेजर्ट में आपके मिडल ऑफ डेजर्ट में एक लॉन्ग नेक का एनिमल है जिसने मंडे मॉर्निंग से एक भी मतलब थोड़ा सा भी उसने काम नहीं किया है। व्यू सेड द जिन विस्लिंग दैट्स माई कैमल व्हाट डज ही से अबाउट इट। तो फिर जिन ने कहा ओ वो कैमल है, वो मेरा कैमल है, उसने क्या कहा तुम लोगों से। ही सेज हम्प एंड ही वोंट प्लग सेड द ऑक्स। तो ऑक्स ने कहा वो बस हम्प कहता है और वो प्लग नहीं करता। वेरी गुड सेड द जिन आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो फिर जिन ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसको हम्प करता हूँ, अगर तुम लोग कुछ देर लिखो मैं उसको हम्प करता हूँ। अब यहाँ पे कंप्रीहेंशन चेक है, तो वो जब मैं एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊँगी तभी उसके साथ मैं आपको इसके आंसर्स बताऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. My friend, said the jinn, what's this I hear of your doing no work? तो फिर क्या हुआ कि जिन अपने आप को मतलब क्या कहते हैं एक भवंडर में रोल ऑफ डस्ट क्लॉक मतलब वो एक भवंडर के साथ वो गया और क्रॉस द डेजर्ट और उसने फिर कैमल को ढूंढ लिया। तो वो देखता है कि कैमल अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा है वाटर में। तो फिर जिन ने कहा माय फ्रेंड ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ वर्क नहीं कर रहे हो।
The Jinn sat down with his chin in his hand, while the camel looked at his own reflection in the pool of water. You have given the three extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the Jinn, and he went on thinking with his chin in his head. तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने कहा कि मतलब तुम्हें और मतलब 3 एक्स्ट्रा वर्क करने पड़ेंगे मंडे से लेके, अगर तुम कोई भी वर्क नहीं कर रहे हो जिन ने ये कहा। और फिर वो ऐसे मतलब अपना हाथ चिन पे रख के देखता रहा उसे, पर उसने मतलब ऐसे कोई आंसर नहीं दिया। फिर यहाँ पे है Hump said the camel. I shouldn't say that again if I were you, said the Jinn. You might say it once too often. I want you to work. And the camel said Hump again. But no sooner had he said it than he saw his back that he was proud of puffing up into a great big hump. तो क्या हुआ कि फिर ये सब उसने बोला जिन ने, तो फिर कैमल कहता है हम्प, जिन कहता है कि मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं कहूँगा। अगर तुम इस चीज़ मतलब अगर तुमने हम्प वापस से कहा तो मैं इस चीज़ को वापस से नहीं कहूँगा। हाँ, तो फिर कैमल फिर से हम्प कहता है, पर फिर अब और देर जिन नहीं रुकता है। तो फिर वो वो मतलब अपना जादू दिखाता है और वो कैमल देखता है कि उसकी जो बैक है वो ऊपर की तरफ पफ होती जाती है और एक बहुत बड़े हम्प में कन्वर्ट हो जाती है। डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। टुडे इज थर्सडे and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. तो क्या हुआ कि जिन कहता है कि क्या तुमने देखा, ये तुम्हारी खुद की ओन ब्रॉड हम्प है, मतलब ये तुम्हारे खुद से सेल्फ लाई हुई वर्क है, मतलब तुम्हारे ना करने का नतीजा भी है, तुम्हारी खुद से लाई हुई हम्प भी है ये। और आज थर्सडे है और तुमने कोई भी वर्क नहीं किया है मंडे से, तो अब तुम्हें जाना है वर्क करने के लिए। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. तो अब कैमल ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ इस हम्प के साथ, मेरे बैक पे मतलब इतना बोझ है भाई, मैं कैसे करूँगा। तो फिर जिन ने कहा कि इसका भी एक पर्पस है, क्योंकि तुमने वो 3 days मिस कर दिए, कोई काम नहीं किया, तो अब तुम एबल हो 3 दिन आगे के 3 दिन बिना खाए काम करने के लिए। और ये तुम्हारी जो लाइव हम्प है तो इससे तुम अब कभी भी नहीं कुछ भी नहीं कहोगे। और फिर उसने कहा कि डेजर्ट से बाहर जाओ और वो जो 3 हैं मतलब हॉर्स, डॉग और ऑक्स, उनके साथ बिहेव करो, क्योंकि वो जब आते थे तब तुमने कहा हम्प और वो मतलब वैसे होके निराश होके चले जाते थे, उनके साथ तुम बिहेव नहीं करते थे अच्छे से। तो जाओ और उनके साथ बिहेव करो अच्छे से, उनसे सॉरी बोलो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प. We call it hump now not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned now how to behave. तो अब क्या हुआ कि जो कैमल था फिर वो चला गया उन 3 के पास उनको ज्वाइन करने के लिए, उनसे सॉरी बोलने के लिए, और फिर उस दिन से आज तक वो एक हम्प मतलब हम्प अपने बैक पे लिए मतलब पहने घूमता रहता है।
अब हम उसको हम्प नहीं कहते हैं, हम्प कहते हैं, मतलब HUMPH नहीं कहते हैं, HUMP कहते हैं, ताकि उसको हर्ट नहीं हो, उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं हो, इसीलिए। और फिर क्या हुआ कि वो दिन था और आज के दिन तक वो जो 3 डेज़ छूटे थे, जो 3 डेज़ वो बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड में उसके छूटे थे, वो आज तक वो कवर नहीं कर पाता है, और ना नहीं कर पाया, और ना ही ये सीख पाया कि कैसे वो बिहेव करे। तो ये जो स्टोरी है वो रुडयार्ड किपलिंग के थ्रू लिखी गई है। तो इस स्टोरी से हमें ये क्या कहते हैं, ये मोरल मिलता है, हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपना काम जो है टाइम पे पूरा करना चाहिए। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपको वर्क मिलता है और आप ये सोचते हैं अगर आप कल कर लेंगे या फिर चलो छोड़ो कल कर लेंगे, पर तो आपको वो कल कभी नहीं आता, और वो जो आप छोड़ देते हैं वर्क, वो आपका कभी कंप्लीट भी नहीं हो पाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके ख़त्म होता है चैप्टर। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी। इसमें 2 कम्प्रीहेंशन चेक है एंड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये सब। And thank you so much for watching. Like my video if this video is helping you, share with your friend to help them also and subscribe my channel. Okay, bye bye.